सेक्शन सी पे आ जाए भाई। इन पीरियड्स ऑफ राइजिंग एंड persistent inflation, consumers and workers change their expectations of the future rate of inflation. Evaluate with the help of diagrams. अच्छा भाई, डायग्राम है विद एस है तो मतलब एक डायग्राम बनाना मैंडेटरी है। सही है। और कोशिश होनी चाहिए कि दो डायग्राम्स बने। अगर एक भी डायग्राम अगर आप नहीं बनाते हैं तो आपका आंसर जो है वो लेवल 3 पे फॉरवर्ड ही नहीं होगा, वो लेवल 2 का आंसर कहलाएगा। सही, क्योंकि उसने लिखा हुआ है ना आपको। अच्छा, द consequences of these changes of expectations for fiscal policy। चले भाई। सबसे पहले आप ये बताएंगे कि डिफाइन इन्फ्लेशन, कि भाई इन्फ्लेशन इज अ सस्टेन राइज इन योर जनरल प्राइस लेवल ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, फिर आपने बताया कि भाई इन्फ्लेशन जो है, सही है, अगर परसिस्टेंट है तो भाई इट विल बी इन्फ्लुएंसिंग सर्टेन इकोनॉमिक एजेंट्स। सही है। अच्छा, सबसे पहली बात कि जो आपके वर्कर्स हैं वो क्या करेंगे, डिमांड करेंगे ज्यादा वेजेस, कि भाई हमारी सैलरी हमारी वेजेस को बढ़ाइए। इसी तरीके से और हम लोग क्या बात कर सकते हैं कि फर्म्स जो है वो क्या करेंगी, एडजस्ट करेंगी प्राइस लेवल्स को। ठीक है, डन है। अच्छा, अब सर हमारे पास, अगर मैं बात करता हूँ शॉर्ट रन की, सही है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, शॉर्ट रन की बात कर रहा हूँ। शॉर्ट रन में गवर्नमेंट जो है वो क्या लगा सकती है, ये क्वेश्चन पे है, क्या बोला इसने, द consequence of these changes and consumer and worker change their expectation of the future rate of inflation। अब शॉर्ट रन के अंदर आपकी जो गवर्नमेंट है उसने लगा दिया एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। सही है। मतलब मेन मकसद क्या था हमारा, मेन मकसद था एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने का। सही है। अच्छा, तो देखिए हमारे पास ये तो आ गई प्राइस एंड दिस इज योर रियल जीडीपी, प्राइस रियल जीडीपी, एग्रीगेट डिमांड आ गया, एग्रीगेट सप्लाई। अब देखिए हमारे पास एग्रीगेट डिमांड में आउटवर्ड शिफ्ट होगा। सही, आप एडी से आप चले जाएंगे AD1 पे। बट क्योंकि सर आपके जो फर्म्स हैं उन्हें लग रहा है कि भाई कॉस्ट विल राइज, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कॉस्ट बढ़ने वाली है, तो आपका जो है वो एग्रीगेट सप्लाई भी जो है वो सर क्या हो जाएगा यार, कम हो जाएगा। सही है। जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है कि यार पहले आप ऑपरेट कर रहे थे इस पॉइंट पे, अब आप ऑपरेट कर रहे हो इस पॉइंट पे, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आपकी जो प्राइस लेवल है वो तो सर इंक्रीज हो रही है, बट हमारे पास नो रियल आउटपुट का गेन। सही है। रियल आउटपुट को अगर मैं देखूं तो वो सर क्या है भाई, वो मेरा जो है वो सेम है, वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, डन है। अच्छा भाई, अब देखें इसकी एक्सप्लेनेशन भी जरा देख लें कि इनिशियल लेवल पे पता है क्या हुआ, कि हमारा आउटपुट बढ़ा था। अगर मैं इनिशियली देखूं तो हमारा आउटपुट जो है वो इंक्रीज हुआ था, और हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो सर क्या हुई थी, कम हुई थी। बट अगर वर्कर्स एक्सपेक्ट कि हमारी इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाएगी, तो वो सर डिमांड करेंगे ज्यादा वेजेस। अब ज्यादा वेजेस डिमांड करी
तो हमारा SRAS जो है उसमें लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ जाएगा। सही, डन। अच्छा भाई, SRAS में लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ गया, प्राइस लेवल्स बढ़ गए, डन। तो आपने एक ये बात जो है वो डिस्कस कर ली। इसके अलावा आप बात कर सकते हैं फिलिप्स कर्व के बारे में, कि देखिए जब मैं फिलिप्स कर्व की बात कर रहा हूं तो वो एक ऐसा कर्व है जो कि रिलेशन बताता है बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द शॉर्ट रन। सही है। तो सर हमारे पास एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी जो है वो क्या करेगा, शॉर्ट रन के अंदर तो आपके अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करेगा, बट जैसे जैसे हमारे पास क्या होगा यार कि एडजस्ट होंगी प्राइस लेवल्स वगैरह, तो इकोनॉमी जो है वो सेम अनएम्प्लॉयमेंट लेवल पे जो है वो आ जाएगी। जिसका मतलब ये है कि आप जो पॉलिसी ले रहे हो वो इनइफेक्टिव है, वो इफेक्टिव जो है वो नहीं है। सही है, डन। अच्छा। जी बोले। सर हम लोग एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी क्यों लगाएंगे लाइक स्टार्ट में? देखिए ना, हमें क्या करना है, अपनी एम्प्लॉयमेंट वर्कर्स को भी तो खुश रखना है ना सर, रियल जीडीपी बढ़ाना है, ये सारी चीजें करनी है। सर लेकिन इन्फ्लेशन नहीं हो रही तो हम लोग एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी क्यों लगाएंगे? नहीं, हमें पहले तो वो बताना है ना कि यार हुआ क्या है, उसके बाद हम एंड में बताएंगे कि कौन सी पॉलिसी ज्यादा जो है वो सही थी। ओह अच्छा, तो इन्फ्लेशन कैसे अकर हुई है? पहले तो हम लोग ये पहले तो ग्राउंड एक वो बना रहे हैं ना। सही है, उसके ओके। बाद जो है फिर हम लोग जो है वो इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, ठीक है। ओके सर। अच्छा, तो सर जरा फिलिप्स कर्व की एक्सप्लेनेशन में हमारे पास क्या हुआ कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई। अब इससे क्या होगा कि आपका जो SRPC है वो कहाँ चले जाएगा भाई, वो नीचे की तरफ जा रहा होगा। सही है, डन। अच्छा, और सर हमारे पास क्या होगा कि वापस से इकोनॉमी विल एंड अप इकोनॉमी विल एंड अप with the same unemployment with the same unemployment but at a higher inflation rate। सही है। अच्छा, that showcases a complete failure, a complete failure of policies। सही है। अब सर हम लोग एक और बात कर सकते हैं कि देखें, अब इवैल्यूएशन इसकी बड़ी स्ट्रांग आपको लिखनी पड़ेगी। सबसे पहली बात कि देखें शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट, कि शॉर्ट रन में फिस्कल विल बी स्टिम्युलेटिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सही है, but in the long run what will happen, there will be a minimal or no change, as we can see that your real GDP is not increasing, only your price level is increasing। next is कि यार it all depends it all depends on the government। सही है, कि how credible is your government, how forward is your government looking। क्योंकि जितना ज्यादा वो फॉरवर्ड देख रही है, जितना ज्यादा वो क्रेडिबल है, सही है, तो आपकी जो इकोनॉमी के लोग हैं वो भी सर क्या करेंगे, वो भी थोड़ा सा सीरियस होंगे। राइट, डन है। अच्छा भाई, दूसरा हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं कीनेजियन की, कि भाई कीनेजियन के हिसाब से
SRAC जो है वो सर क्या है भाई, इलास्टिक है। तो फिस्कल पॉलिसी will create much more output, much more output without much inflation। सही, डन है। अच्छा, फिर हमने देखे कि हमें बात करनी है फिलिप्स कर्व की बुराई करते हैं थोड़ी सी। ये देखें, फिलिप्स कर्व जो है ये आपका मॉडल स्टार्ट हुआ था, हर जगह पे यही लिखिएगा 1970s। ठीक है, 1970s के स्टैगफ्लेशन में। सर जी बोले। सर ये ऐसा ऐसे इलास्टिक कैसे हुआ शॉर्ट रन में? सर हमारे पास हो ये रहा है कि हम प्रोड्यूस तो कर पा रहे हैं ना, ये तो वर्कर्स एंड में क्या करने लग गए कि यार हमारी जो है वो सैलरी वगैरह जो है वो इंक्रीज करें। ओके सर। सही है। जी असल सर। में हो पता है क्या रहा है कि आपकी गवर्नमेंट जो है वो सर क्या कर रही है, वो भी स्पेंड कर रही है। और ऐसा रेसी इलास्टिक जब भी हो सकती है कि क्या पता आपकी इकोनॉमी के पास स्पेयर कैपेसिटी हो, अनयूज्ड रिसोर्सेज हो। सही है। इकोनॉमी बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो ऑपरेट कर रही है। ठीक है, चलें। जी तो सर सर। देखिए, फिलिप्स कर्व 1970s की स्टैगफ्लेशन के वक्त जो है वो एक मॉडल जो है वो निकाला गया था। बट आज के जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं वो ये बोलते हैं कि यार हमारे पास, ठीक है आप बोल रहे हो कि भाई शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व में ये हो रहा है, शिफ्ट वगैरह आ रहा है, बट एक्सपेंशनरी पॉलिसीज की वजह से अगर आप एक्सटेंसिवली एक्सपेंशनरी पॉलिसीज को यूज करते हो तो सर हमारे पास जो है वो इन्फ्लेशन जो है वो भी फिर आपको एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी। देखा आपने ये बात करी ना कि ये तो चीज कम हुई, SRPC नीचे तो गई, बट साथ में जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ा के गई। सही, तो इससे बेहतर ये है कि वो सर क्या करें, अ, वो लोग जो है वो फोकस करें ऑन सप्लाई साइड पॉलिसी। किस पे फोकस करें? ऑन सप्लाई साइड पॉलिसी, ताकि कुछ चीजों का हल निकालें, जैसे कि इम्प्रूव करें प्रोडक्टिविटी को। सही है। अपनी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को, सही है, मोबिलिटी को जो है वो इंक्रीज करें। और हमारे पास जो है वो कैपेसिटी को जो है वो बढ़ाए, क्योंकि जितना कैपेसिटी कंस्ट्रेंट नहीं होगी उतना ज्यादा जो है हमें फायदा जो है वो होगा। ठीक है, डन है। तो सर आप यहाँ पे जो है वो ये बात कर सकते हैं और आप जो है वो फिलिप्स कर्व बना दीजिएगा। अब आगे चलते हैं जरा। सर देखिए उसने आपको क्या बोला, ऑब्जेक्टिव चेंज हुआ, MC इज इक्वल टू MR से, MR इज इक्वल टू 0। किसकी वजह से? प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम की वजह से। फर्म का एम था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मार्जिनल रेवेन्यू वाज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। हाउएवर, ड्यू टू द प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम, फर्म्स मैनेजर, अच्छा फर्म्स के जो मैनेजर्स हैं ये हैं एजेंट्स। ये कौन है? एजेंट्स। सही है। may have different goals, may have different goals from owners। और ओनर्स कौन है आपके भाई? प्रिंसिपल है। कौन है? प्रिंसिपल।
अच्छा भाई, सबसे पहले आपको क्वेश्चन के बारे में पता चल गया, अब आते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। AO1, व्हाट इज प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम? देखिए, आपका जो शेयर होल्डर है, आपका जो शेयर होल्डर है वो चाह रहा है मैक्सिमम रिटर्न्स। क्या चाह रहा है वो? बट मैनेजर का मोटिवेशन लेवल जो है वो डिफरेंट है। उसका पैसा नहीं लगा हुआ। वो चाह रहा है सेल ज्यादा हो तो मुझे पैसे मिल जाए। वो चाह रहा है कि ग्रोथ हो जाए तो मेरी सैलरी बढ़ जाए। वो चाह रहा है ये फेमस हो जाए तो मेरी सैलरी बढ़ जाए। वो अपना देख रहा है। और मैनेजर्स आर द वन हु आर टेकिंग डे टू डे डिसीजंस। सही है। तो अब हमारे पास क्या हो रहा है कि डे टू डे एक्टिविटीज का पार्ट होता है, तो हमारे पास क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। अच्छा, अब सर फिर हम लोग बात करते हैं, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पॉइंटर्स देखते हैं। occurs where MR is equal to MC, prices are high, output is low, consumer सरप्लस कम होता है और प्रोड्यूसर सरप्लस ज्यादा होता है। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली इसकी। अब सेल्स मैक्सिमाइजेशन, एक ऐसा पॉइंट जहां पे एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। फर्म increases output beyond the profit maximizing level। जहां पे प्राइस कम हो जाती है टू अट्रैक्ट मोर कंज्यूमर्स, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में स्टिल एग्जिस्ट, बट कम होते हैं वो। और हमारे पास क्या होता है कि मार्केट शेयर जो है वो क्या हो जाता है आपका, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। अच्छा भाई, तो सर आपको जो है वो एक तो ये कर्व बनाना है, और एक सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन का कर्व बनाना है।
ये हो गया। अब सर आते हैं इवैल्यूएशन के अंदर। सही, कंटेंट सारा लिख लिया, अब इवैल्यूएट कर लेते हैं। सबसे पहली बात के कंज्यूमर को बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि सर हमारी प्राइस जब गिर रही है, प्राइस फॉल्स एंड आउटपुट इंक्रीजेस, जिससे कंज्यूमर को बेनिफिट हो रहा है। क्योंकि इससे क्या हो रहा है, इसका जो कंज्यूमर सरप्लस है वो बढ़ रहा है, और इसका जो एक्सेस है टूवर्ड्स गुड्स वो इंक्रीज हो रहा है। एक बैलेंस सिचुएशन है, ग्रेटर इक्विटी। सही है, आगे चलते हैं जरा। फिर है पॉइंट लॉस ऑफ एलोकेटिव एफिशिएंसी। कि देखिए, अगर जो है हमारे पास ये चलें, लॉस ऑफ प्रोडक्टिव एफिशिएंसी पे आ जाते हैं पहले तो। कि अगर आप एम आर इज इक्वल टू एम सी से अपनी रिसोर्सेज को डाइवर्ट करते हैं, तो सर आप मिस एलोकेट कर रहे हैं किसको भाई, रिसोर्सेज को। सही है। क्या पता आप जो है वो किसी इनएफिशिएंट पॉइंट पर जो है वो ऑपरेट करते हैं। तीसरी बात कि सर अगर बहुत सी फर्म है, इफ सेवरल फर्म्स, सही है, अडॉप्ट दिस सेल्स मैक्सिमाइजेशन, सही है, तो आपकी जो इंडस्ट्री है, सही है, विल सफर फ्रॉम एक्सेस कैपेसिटी। सही है, विल सफर फ्रॉम प्राइस वॉर्स, विल सफर फ्रॉम सम अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। फिर आपने बात करी कि देखो हमारे पास शॉर्ट टर्म में तो आपका मार्केट शेयर बढ़ गया, शॉर्ट रन में तो आपका मार्केट शेयर बढ़ गया, बट लॉन्गर रन में हमारे पास सर क्या होगा कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। और सर देखो ये डिपेंड करता है मार्केट टू मार्केट, ये क्या करता है भाई, डिपेंड्स ऑन मार्केट। कि अगर आपकी मोनोपोलिस्टिक या आपकी जो है वो ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट है, सही है, तो फर्म्स में अफोर्ड टू सेक्रीफाइस प्रॉफिट फॉर सेल्स टू डेटर न्यू एंट्रेंट्स और अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है। अच्छा, और बहुत ज्यादा जब कंपेरेटिव मार्केट हो जाती है ना सर, जब कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो एक तो सस्टेनेबिलिटी का मसला, और फिर ऊपर से लोअर प्रॉफिट्स। सही है भाई। चलो तो यहां तक मसला जरा पूछें यार। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपने बता दिया कि भाई नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज जो हैं, सही है, वो कब अकर होती हैं और उससे क्या हो रहा होता है,
एक्सटर्नल कॉस्ट होती है ऑन थर्ड पार्टी, सही है। और इसकी एग्जांपल है पॉल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्रीज, कार एमिशंस और सेकंड हैंड स्मोक। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं यार कि क्योंकि एक चीज याद रखें कि ये जो कॉस्ट है ये आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। सही है। आपका गुड या तो सर क्या है भाई, ओवर प्रोड्यूस चल रहा है, सही है, अंडर प्रोड्यूस्ड है, ठीक है। अच्छा, लीडिंग टू एलोकेटिव इनएफिशिएंसी। देखिए एलोकेटिव इनएफिशिएंसी हमेशा यहाँ पे जो है वो रहेगी जहाँ पे एम एस बी जो है विल नॉट बी इक्वल टू एम एस सी। सही है। तो सोसाइटी का जो वेलफेयर है इज नॉट मैक्सिमाइज्ड। अच्छा भाई, अब पॉलिसी वन है कि मैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है उसे जो है वो लगा दूं। किसको लगा दूं? इनडायरेक्ट टैक्सेशन। अच्छा सर, इनडायरेक्ट टैक्सेशन से सर जैसे कि मैंने कार्बन टैक्स लगा दिया, कोई टैक्स ड्यूटी, ये सब चीजें लगा मैं लगा दूं, तो सर देखें, बाय इम्पोजिंग अ टैक्स इक्वल टू द एक्सटर्नल कॉस्ट, a government can internalize the externality, meaning that price consumer pay includes the external cost। अब मैंने ऐसे ही अज्यूम कर लिया कि भाई ये मेरी क्या है, कॉस्ट है, सही है। मतलब अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट है यार, मुझे लग रहा है इससे 50 रुपए की पॉल्यूशन लगती होगी, चलो भाई ये प्रोडक्ट जो है आप 150 का कर दो। पर क्या एक्चुअल में ऐसा होगा या नहीं, ये भी देखने वाली बात है ना, क्योंकि देखो हम इससे अज्यूम कर रहे हैं, कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर लेट सपोज कि अगर कोई आपके बराबर में कोई ड्रग्स कंज्यूम कर रहा है या कोई ऐसा ड्रग कंज्यूम कर रहा है जिसमें हमारे पास जो है वो पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन, तो हम ये नहीं बोल सकते कि भाई यार आपने जो है वो इतना नुकसान कर दिया हमारा। ये तो हमारी हमारी एजम्पशन है, क्या पता हमें मजा आ रहा हो, हमें अच्छा लग रहा हो यार। सही है, कुछ लोगों को तो अच्छा लग रहा है भाई, सही है, कुछ लोगों को जो है उनके लिए कॉस्ट है दोनों के लिए कॉस्ट ही, बट दोनों का जो अपना पर्सपेक्टिव है, पॉइंट ऑफ व्यू है, वो डिफरेंट है। सही है। मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं सब्सिडाइज कर दूं। जब सब सब्सिडाइज करूंगा, जैसे कि भाई ईवीज हो गई, सही है, रिन्यूएबल एनर्जी में मैं सब्सिडीज लगाने स्टार्ट करूंगा, तो इससे सर क्या होगा हमारे पास के ओवर द टाइम पीरियड, सही, आपका नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, प्रोड्यूसिंग गुड बिकम लेस यूज एंड पॉल्यूशन डिक्रीजेस, आपकी एलोकेटिव एफिशिएंसी बढ़ने लगती है, सही है, और एक्सटर्नल कॉस्ट जो है वो कम हो रही होती है। ठीक है। चलिए, आपने ये बात कर दी। और सर आप क्या करेंगे यहाँ पे, आप एक्सप्लेनेशन जो है वो कर सकते हैं ये पूरी, कि भाई जब डीमेरिट गुड्स का सीन होता है तो फिर आपको जो है वो ये सिचुएशन चल रही होती है। ठीक है, इसको सही करने के लिए आप क्या करते हैं, आप जो है वो टैक्सेस को जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। अब टैक्सेस वाला कर्व आपके पास ये आ गया, सही है। अच्छा, मेरिट गुड्स वाले, अगर आपको मेरिट गुड्स की प्रोडक्शन करनी है तो आप ये वाला कर्व बना सकते हैं, पर जरूरत नहीं है। आप ये एक दो कर्व बनाएंगे चलेगा। और सब्सिडी का कर्व आप बना सकते हैं कि भाई हमारे पास क्या हुआ कि सप्लाई जो है वो हमारी जो है वो इंक्रीज हो गई, ये सारी चीज। ठीक है। सर जी बोले। सर पॉलिसी से लिखने से पहले हमको नेगेटिव प्रोडक्शन नेगेटिव कंजम्पशन के डायग्राम बनाने हैं। जी सर, वो जो डीमेरिट गुड्स का जो कर्व था ना कि हमारे पास क्या हो रहा है, ओवर एलोकेशन हो रही है, तो ये बताना जी। पड़ेगा, एक अच्छा इंट्रो हो जाएगा ये। सही है। तो सर दोनों डायग्राम बताएं और दोनों डायग्राम की नहीं अब देखिए, एक्सप्लेनेशन ये लिखें। अब आपका अगर देखो मसला नहीं है, अगर आप डीमेरिट गुड का एक डायग्राम बता दें तो चलेगा, और फिर एक इन्हें लास्ट टैक्स का बता दें कि टैक्स की वजह से क्या हुआ तो चलेगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक तो है। सर दोनों कंजम्पशन और प्रोडक्शन जरूरत तो नहीं है, लाइक एक अगर डीमेरिट को बना दो तो देखो, सही है। अगर मैं होता ना, मैं सिर्फ यही एक डायग्राम बनाता और ये पूरी कहानी लिख देता बस, और मैं बाकी कुछ नहीं लिखता, और ना मैं कोई और दूसरी डायग्राम बनाता। हाँ, मैं एक और डायग्राम बनाता, जब मैं टैक्स की बात करता तो मैं ये वाला कर्व जरूर ड्रॉ करता कि ओके इनडायरेक्ट सर। टैक्स से ये हो रहा है। सही है। जी और जी। अगर मैं सब्सिडी का शायद जो है मैं सप्लाई कर्व को बढ़ा देता, बट मतलब नहीं, बस दो ग्राफ बना के मैं आगे चलता। सही है। चलें, अब इवैल्यूएशन, कि देखो टैक्सेस में बी इफेक्टिव इन थ्योरी बट कैन बी पॉलिटिकली अनपॉपुलर एंड हार्ड टू कैलकुलेट प्रिसाइजली, क्योंकि भाई कितनी है एक्सटर्नल कॉस्ट, ये कैसे पता है, ये तुम कैसे बोल रहे हो कि भाई एक्सटर्नल कॉस्ट इतनी है, 50 रुपए का टैक्स लगा दो,
किस बेसिस पे बोल रहे हो यार? ठीक है। दूसरा, सब्सिडीज एक्सपेंसिव है भाई, गवर्नमेंट का बजट खराब हो जाएगा, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आ जाएगा। फिर भाई देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आपको क्या करना है, अपनी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन अच्छी करें, आप एजुकेशन पॉलिसीज लगाएं, आप अवेयरनेस कैंपेन करें, आवाम को सुधारें भाई। आप क्या टैक्स और सब्सिडी की तरफ चले गए? सही है। दूसरा, भाई इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर का होता है यार, ये इक्विटी नहीं लाएगा, ये इक्वालिटी भी नहीं लाएगा, ये उल्टा क्या करेगा भाई, इन इनकम इनइक्वालिटी क्रिएट कर रहा होगा कि भाई ये जो लो इनकम ग्रुप से, अब चलो मैं बात करता हूँ, उनकी गलती है कि वो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, वो लोग ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हैं, पर यार फ्यूल भी तो है, फ्यूल भी तो एक क्या है, डीमेरिट गुड है, पर यार वो कोई गलत तो नहीं है प्रोडक्ट, उनकी मजबूरी है इस्तेमाल करना, तो वो बेचारे अब कहाँ जाएंगे यार? सही है। वो एक ये बड़ा मसला। फिर हम लोग ये बात करते हैं कि देखिए, हमारे पास जो है वो हर वक्त थोड़ी है कि आप जो है वो अपने जो है डिफरेंट सब्स्टिट्यूट्स को या दूसरे किसी गुड में जो है वो स्विच कर लो। वही टैक्सेस जो है वो जल्दी जल्दी काम करते हैं, पर जो सब्सिडीज हैं वो थोड़ा टाइम लगाती है। इसी तरीके से एजुकेशनल कैंपेन्स, एडवर्टाइजमेंट, ये सारी चीजें जो है वो टाइम लगा रही होती है। आई बात समझ? क्लियर है? डन है? अच्छा, तो इसकी मैंने कंक्लूजन आपके जो है आपके पास जो है वो लिख लिया, आप इसी कंक्लूजन को जो है वो याद करके जो है वो पेपर में लिख सकते हैं। जरा क्वेश्चन वापस से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यूजिंग अप्रोप्रिएट डायग्राम्स द एक्सटेंड टू विच टू पॉलिसीज, अब टू पॉलिसीज थी तभी मैंने दो पॉलिसीज की बात करी। मैं इवेल्युएशन में ये कर सकता हूँ कि मैं नज थ्योरी के बारे में बात कर सकता हूँ, बिहेवियरल इम्पैक्ट के बारे में जो है बात जो है वो कर सकता हूँ। आई बात समझ? डन? जी सर। चले सर, ये है आपकी पूरी कहानी। देखिए, ये मार्केट फेलियर का जो मैंने लिखा है ना, आप इसी को अगर याद कर लें तो बेहतर हो जाएगा, क्योंकि हर दफा क्वेश्चन आ रहा है मार्केट फेलियर का। ठीक है, चलो भाई।